जी, Assalamu alaikum, my students. How are you? Hopefully, you all will be fine. And today we are going to learn this 12 chapter number 12, and it is color of Pakistan. Pakistan ke color. Pakistan is a country with a rich color heritage, comparison different culture group like Punjabis, Sindhi, the Baloch, Pakhtun, बल्तीज़, ये बल्तिस्तान वाले एंड कश्मीरीज़। पाकिस्तान हमारा प्यारा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ सकाफ़त के लोग से मिलकर बना हुआ है और इनका मुख्तलिफ सकाफ़त है, जैसा कि पंजाबी, सिंधी, बलोच, पख्तूनख्वा, बल्तिस्तान व बल्ती एंड कश्मीरी। तो आगे बात करते हैं जी कश्मीर पंजाबी की। पंजाबी कल्चर इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड रिचेस्ट कल्चर इन द वर्ल्ड। पंजाबी कल्चर, पंजाबी सकाफ़त पाकिस्तान की दुनिया की सबसे पुरानी, दुनिया की सबसे कदीम और सबसे बड़ी सकाफ़त है। पंजाब इज़ आल्सो फेमस फॉर इट्स फूड। पंजाब अपनी खुराक की वजह से भी मशहूर है। द सरसों का साग मेक्स मेक की रोटी, जिसे हम मकई की रोटी कहते हैं, इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ पंजाबियंस। ये पंजाबियों की डाइट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, खुराक का हिस्सा है। इट इज़ एंड इज़ लव्ड बाय एवरीवन, और जिसे हर कोई पसंद करता है। सिंधी कल्चर इज़ डोमिनेटेड बाय ग्रेट सूफीज़, मिस्टिक्स एंड मार्टियर्स। सिंधी कल्चर जो है वो अजीम सूफिया कराम और शहीदों और कारकुनों की सरजमीन है। इट इज़ आल्सो वन यूनिक फूड डिफरेंट फ्राम अदर प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान, और इसकी जो खुराक है वो बाकी सूबों से मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग और मुख्तलिफ है। सिंधी बिरयानी इज़ फेमस अमंग दैम। सिंधी बिरयानी उनमें सबसे ज़्यादा मशहूर है। द डांस ऑफ जमालो इज़ वेरी फेमस अमंग सिंधियों में जमालो, लुड्डी है जमालो, ये बड़ी मशहूर है। द सिंधी मेक्स द सर्कल, सिंधी एक दायरा बना लेते हैं, एंड डांस टुगेदर ऑन द सॉन्ग हो जमालो, और एक दायरा बना के उसमें ये एक डांस करते हैं जिसे हो जमालो कहते हैं। बलोच कल्चर इज़ फुल ऑफ ट्रेडिशन। बलोची कल्चर जो है ये रिवायात से भरा हुआ है। आर्ट एंड क्राफ्ट, हाथ के काम और दस्तकारियों से बना है। बलूचिस्तान इज़ आल्सो नोन एज फॉर इट्स ट्राइब्स। बलूचिस्तान अपने कबीलों की वजह से मशहूर है, एंड फेस्टिवल और त्योहारों की वजह से। पोइट्री एंड स्टोरी टेलिंग आर वेरी पॉपुलर अमंग द बलोच। शायरी और कहानियाँ सुनाना, लोक कहानियाँ, इनमें एक बहुत अजीम पॉपुलर मशहूर अमंग द बलोचों में बड़ा मशहूर है। पख्तून कल्चर इज़ बेस्ड ऑन पख्तून वाली दैट इज़ ट्रेडिशनल वे ऑफ लिविंग। पख्तून कल्चर जो है ये पख्तून वाली के नाम से मशहूर है, और जो कि रिवायात से भरपूर है। चपली कबाब, दमबुख्त, इनके यहाँ चपली कबाब बड़े मशहूर होते हैं। दमबुख्त वो जो हांडी में सब कुछ डाल के और ऊपर से बंद कर देते हैं, उसमें पकाते हैं, उसे दमबुख्त कहते हैं। एंड काबली पुलाव आर फेमस अमंग द पख्तून। तो प्यारे बच्चों, आज मज़ा आ रहा है ना लेसन पढ़ने में, मज़े मज़े की डिशें हम पढ़ रहे हैं। तो काबली पुलाव इनका बड़ा मशहूर है, और अमंग द पख्तून, पख्तूनों के दरमियान। हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी, हार्ड वर्किंग, सख्त मेहनत करना, एंड ब्रेवरी, और बहादुरी। ये मेहमान नवाज होते हैं, सख्त मेहनत करते हैं और बड़े बहादुर होते हैं। आर द डिस्टिंक्टिव पार्ट ऑफ देयर कल्चर, ये इनके सकाफत का एक अहम हिस्सा है। तो चलिए अब कश्मीर की बात कर लेते हैं, कश्मीरी कल्चर की। कश्मीरी कल्चर इज़ रिफ्लेक्टेड बाय डिफरेंट ट्रेडिशन। कश्मीरी कल्चर जो है ये मुख्तलिफ रिवायात से भरा हुआ है, रिलेटेड टू फूड, जिसमें खुराक है, क्लॉथिंग कपड़े हैं, एंड फेस्टिवल्स और उनके त्यौहार हैं। शिनास एंड ब्राशू कल्चर एग्जिस्ट इन गिलगित बल्तिस्तान। शिनास और ब्राशू जो रिवायात हैं, सकाफ़त है, ये गिलगित बल्तिस्तान की है।
द पीपल ऑफ बल्तिस्तान, बल्ती, जो बल्तिस्तान के लोग हैं जिन्हें हम बल्ती कहते हैं, आर वेरी चेयरफुल, ये बड़े चेयरफुल, खुश खुश शक्ल वाले, खुश रहने वाले, एंड हॉस्पिटेबल, और मेहमान नवाज होते हैं। इस्लामिक वैल्यूज़ एंड टीचिंग, इस्लामी रिवायात और तालीमात आर कामन इन ऑल कल्चर ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी रिवायात और तालीमात इन तमाम कल्चर का हिस्सा हैं पाकिस्तान में। अ मेंबर ऑफ रिलीजियस एंड रीजनल फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन पाकिस्तान, बहुत बड़ी तादाद मजहबी और इलाकाई त्योहारों की पाकिस्तान में मनाई जाती है। क्रिश्चियन, सिख एंड हिंदूज मिनॉरिटीज़, ईसाई, सिख और हिंदू अकलियत वाले लोग लिविंग इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में रहते हैं, सेलिब्रेट, वो भी मनाते हैं क्रिसमस, जो 25 दिसंबर को वो अपनी ईद मनाते हैं ईसाई, उसे हम क्रिसमस कहते हैं। एंड बैसाखी ये हिंदुओं का होता है जी। एंड होली ये भी हिंदुओं की एक रिवायत होती है। हाउएवर द टू मेन रिलीजियस फेस्टिवल आर ईद उल फितर एंड ईद उल अजहा, जबकि मुसलमानों में जो अहम दो त्यौहार है वो ईद उल फितर और ईद उल अजहा हैं। चलिए जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। इसमें साइड क्वेश्चन आ रह गया, हाउ मैनी ईद डू यू सेलिब्रेट इन ईयर? वी सेलिब्रेट 3 ईद, मेनली 2 हैं आमतौर पे, लेकिन हम 3 कह लेते हैं, ईद उल फितर, ईद उल अजहा और ईद मिलादुन नबी। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। ईद उल फितर इज़ रिलीजियस फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय एंड ऑफ द मंथ ऑफ रमज़ान। ईद उल फितर एक मजहबी त्यौहार है जो कि रमज़ान के आखिर में मनाया जाता है। इट इज़ 3 डेज सेलिब्रेशन, ये 3 दिनों का त्यौहार होता है, ड्यूरिंग विच फैमिली एंड फ्रेंड गैदर टूगेदर, जहाँ पर दोस्त और रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, फॉर फीस्ट, दावतें होती हैं, एंड शेयरिंग ऑफ गिफ्ट, और तहाइफ एक दूसरे को दिए जाते हैं। ईद उल अजहा इज़ आल्सो 3 डेज सेलिब्रेशन, ईद उल अजहा की भी 3 दिन मनाई जाती है। वैन मुस्लिम फ्राम ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब पूरी दुनिया के मुसलमान ऑफर अ सेक्रीफाइस, जब कुर्बानी अदा करते हैं, बाय स्लाटरिंग अ शीप, स्लाटरिंग ज़िबा करके, शीप एक शीप भेड़ को कहते हैं, काव गाय को कहते हैं, गॉट, और एक बकरी, फॉलोइंग द ट्राडिशन ऑफ इस्लामिक कस्टम, जो कि इस्लामी रसूमात की अदायगी करते हैं। द मीट फ्राम द सेक्रीफाइस, कुर्बानी का गोश्त, इज़ शेयर्ड विद फ्रेंड्स, नेबर्स, रिलेटिव्स, कुर्बानी का गोश्त दोस्तों के साथ, हमसायों के साथ और रिश्तेदारों में बांटा जाता है। एंड आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पुअर एंड द नीडी, और गरीबों और ज़रूरतमंदों में भी ये गोश्त तकसीम किया जाता है। इन पाकिस्तान चिल्ड्रन वेयर अ वाइड रेंज ऑफ क्लॉथ डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट एंड ट्रेडिशन ऑफ द प्लेस दे बिलोंग टू। पाकिस्तान में बच्चे मुख्तलिफ़ किस्म के वसी पैमाने पर कपड़े पहनते हैं जो कि उनके मौसमी एतबार से और रिवायत के एतबार से जगह के एतबार से उनसे मुख्तलिफ होते हैं। लोकल फेस्टिवल और यूनिक, मुकामी त्यौहार मुनफरद होते हैं, टू ईच कल्चर ग्रुप, हर एक कल्चर ग्रुप में। अ सीजनल फेस्टिवल नेम्ड, एक मौसमी त्यौहार जिसे हम जश्न बहारा और स्प्रिंग फेस्टिवल कहते हैं, इज सेलिब्रेटेड इन पंजाब, ये पंजाब में मनाया जाता है, इन द मिड ऑफ द फरवरी के दरमियान में। द पीपल ऑफ सिंध सेलिब्रेट द सिंध फेस्टिवल, जश्न लाड़काना, ये जश्न लाड़काना मनाते हैं, एंड मैनी अदर लोकल फेस्टिवल, और बहुत सारे दूसरे मकामी त्यौहार। इन बलोचिस्तान सिब्बी फेस्टिवल अट्रैक्ट्स पीपल फ्राम ऑल अक्रॉस द कंट्री, सिब्बी त्यौहार जो है ये तमाम मुल्क के हिस्सों से लोगों को इकट्ठा करते हैं। द पोलो फेस्टिवल, द पोलो एक खेल को कहते हैं, ये एक इसका त्यौहार होता है। एंड द नोराजो फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड
एवरी ईयर। नवरात्र जो त्यौहार है वो हर साल मनाया जाता है इन शानदार गिलगित बल्तिस्तान, शानदार और गिलगित बल्तिस्तान में। द हॉर्स एंड कैटल शो इज सेलिब्रेटेड। मेला मवेशियाँ मनाया जाता है एट लोकल लेवल इन डिफरेंट सिटीज़ अक्रॉस द पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में। तो बेटा ये नीचे कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, इनको ज़रा आप गौर से देखिए। ये घोड़े को नचाया जा रहा है, ये एक मेले में फूल वगैरह दिखाए जाते हैं, पोलो की गेम आपके सामने है। और ये गिलगित बल्तिस्तान वालों का सॉरी ये स्प्रिंग फेस्टिवल है, इसके नीचे लिखा हुआ भी है सिबी मेला। और ये देखिए हॉर्स एंड कैटल शो है, सिबी मेला है, पोलो फेस्टिवल है और स्प्रिंग है। चलें जी नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अब हम बच्चों के लिहाज से पढ़ते हैं कि बच्चे क्या पहनते हैं। कुर्ता तहमत एंड टर्बन और पंजाबी मेंस ट्रेडिशन ड्रेस। पंजाब में कुर्ता तहमत और टर्बन जो है तहमत जिसे हम कहते हैं वो बांधी जाती है जी। ट्रेडिशनल ये रिवायती लिबास है। पंजाबी वुमेन वेयर शलवार कमीज़ और कुर्ता, जबकि पंजाबी की ख़वातीन जो हैं वो शलवार कमीज़ और दुपट्टा उड़ती हैं। बलोचियों के बारे में देखते हैं जी। द बलोच वेयर वेरियस स्टाइल ऑफ कमीज़ों के मुख्तलिफ़ किस्म के डिज़ाइन पहनती हैं। शलवार, टर्बन, तहमद, खुला भी इनका वो तहमद को ही कहते हैं, एंड हेड स्कार्फ और सर पर स्कार्फ रहती हैं। पेशीक जिसका नाम होता है इज़ अ ट्रेडिशनल बलोची ड्रेस। चलिए जी आगे ये देखिए पहाड़ों वाले जो बच्चे हैं इनको क्या कहते हैं। फेरान इज़ प्रोमिनेंट ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कश्मीरी। यहाँ ये कश्मीरी बच्चे हैं तो ये जो फेरान है ये इनका एक ड्रेस होता है जी। मैन एंड वुमेन ख़वातीन और औरतें पहनती हैं। वुमेन वेयर ट्रेडिशनल हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ, और ख़वातीन आम पर हाथ से बुने हुए जिन पर कढ़ाई का काम होता है एम्ब्रॉयडर्ड उसे कहते हैं, ये वो कपड़े पहनती हैं। चलें जी ये एक दरवाज़ा है और नीचे बच्चे खड़े हैं, इसे क्या कहेंगे। ये मेरा ख्याल है कि पेशावर वाले बच्चे हैं। चलें इनको देखते हैं जी। पख्तून मैन यूजली वेयर शलवार कमीज़। हाँ खैबर पख्तून वाले अमूमन शलवार कमीज़ पहनते हैं, वेस्ट कोट भी पहनते हैं एंड शाल, और ऊपर एक शाल लेते हैं, बड़ी सारी चादर जो है लटका के रखते हैं मर्द लोग। वुमेन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक्स, और ख़वातीन जो है हाथ के बने हुए या ऊपर जो छोटे छोटे फूल बना के कपड़े पर कढ़ाई वाले काम वाले कपड़े पहनती हैं। विद पजामा एंड दुपट्टा। अच्छा ये मज़े की बात है, ये पजामा भी पहनते हैं और दुपट्टा भी होता है इनका। अच्छा जी बाकियों के पजामे पता नहीं किधर चले गए थे जी। बाकी हाँ बाकी शलवार कमीज़ पहनते हैं और ये पजामा पहनते हैं। द सिंधी कैप एंड अजरक आर पार्ट ऑफ सिंधी मेंस ड्रेस। सिंधी कैप ये जो सिंध वाले, हाँ ये देखिए जी क़ायद आज़म के मज़ार पे जो बच्चे खड़े हैं तो ये सिंध के ही होंगे जी। इनके बारे में देखते हैं। सिंधी कैप, इन्होंने सिंधी कैप पहनी होती है जी। एंड अजरक, और अजरक इनकी जो चादर होती है ना उसको अजरक कहते हैं। आर अ पार्ट ऑफ सिंधी मेंस ड्रेस। वुमेन वेयर हैवी वर्क ड्रेसेस। ख़वातीन जो पहनती हैं वो उनके बड़े भारी काम होते हैं, ऊपर मोटे मोटे शीशे लगे होते हैं, बहुत ज़्यादा काम और बड़े हैवी किस्म के लिबास होते हैं। एंड हैंड एम्ब्रॉयडर्ड क्लॉथ विद द अजरक, ये भी अजरक वो जो बड़ी चादर होती है उसके साथ इन पर काम किया जाता है। चलें जी नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज पे आते हैं जी। कल्चर हम कहते हैं, मैंने आपको बताया था सकाफत को कहते हैं, जहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ ट्रेडिशन से होते हैं मुख्तलिफ, तो उन्हें हम कल्चर कहते हैं। वे ऑफ लाइफ, कस्टम्स, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या पहनते हैं, ये कल्चर होता है। ट्रेडिशन ये रिवायात जो हमारे बुज़ुर्गों से चली आ रही, मसलन हमारे बुज़ुर्ग जो थे वो जब सर्दियाँ शुरू होती थी, जब फसलें काटते थे तो वो ढोल बजाते थे। फिर इसी तरह से ये रिवायत अभी तक चलती आ रही है, इंडियन ट्रेडिशन, बिलीफ, कस्टम और वे। अच्छा जी डिस्टिंक्टिव, स्पेशल, चेयरफुल, हैप्पी, और स्लाटर कुर्बानी करना है, कुर्बान करना जो ज़िबा करना जिसे हम कहते हैं। सेक्रीफाइस एनिमल ऑन द रिलीजियस। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा, और नेक्स्ट पेज हमारे पास है जी। लुक एट द गिवन डिक्शनरी पेज टू अंडरस्टैंड द यूज़ ऑफ। अच्छा इसमें हमने प्रोनाउंसिएशन है, सिलेबल है, पार्ट ऑफ स्पीच है, ट्रेड है, मीनिंग है। अच्छा ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्ज़ाम के लिहाज से, तो इसको हम छोड़ देते हैं।
वैसे मैंने आपको ये सिलेबल पढ़ाया था कि एक लफ्ज़ के कितने हिस्से होते हैं, प्रोनाउंसिएशन, जो हम किसी सेंटेंस को जब पढ़ते हैं तो उसे उसकी प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। चलिए, यूज अ डिक्शनरी टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड गिवन बिलो। ये जो वर्ड दिए हुए हैं इनके आपने मीनिंग डिक्शनरी में से तलाश करें। तो बेटा ये मैंने लिख कर रख लिए थे आप लोगों के लिए ताकि हमारे बच्चों का टाइम वेस्ट ना हो जी। तो यहाँ पे ये देखिए जी, प्रोमिनेंट का मतलब होता है वेरी नोटिसेबल। फिर है डोमिनेट। डोमिनेट का मतलब होता है टू हैव कंट्रोल ओवर समथिंग। डोमिनेट किसी चीज़ पे काबू रखना है जी। क्लाइमेट, वेदर कंडीशन ऑफ सम स्पेसिफिक प्लेस आर एरिया। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन आंसर हैं जी। ये देखिए क्वेश्चन देर आंसर। नेम द डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स इन पाकिस्तान। तो ये भी मैंने लिख कर रख लिए थे जी। तो पहला सवाल है नेम द डिफरेंट कल्चरल ग्रुप्स इन पाकिस्तान। तो इसका क्या आंसर है जी? द कल्चरल ग्रुप्स ऑफ पाकिस्तान आर पंजाबीज, सिंधी, पख्तून, बल्तीज एंड कश्मीरी। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द ट्रेडिशनल ड्रेसेस ऑफ पंजाब एंड पख्तूनख्वा। तो पंजाबी वेयर कुर्ता, तहमद एंड टर्बन्स, वाइल पंजाबी वोमेन वेयर शलवार कमीज एंड कुर्ता। ठीक हो गया जी। दोनों के बारे में हमने बता दिया। तो आगे हम बात करेंगे KPK वालों की। तो इन KPK सॉरी हिल जाता है जी। इन KPK द वुमेन वेयर शलवार कमीज एंड कुर्ता, वेस्ट कोट एंड शाल, वाइल वुमेन मैन वेयर शलवार कमीज। ये जो मर्द होते हैं वो शलवार कमीज पहनते हैं, कुर्ता और ऊपर वेस्ट कोट भी होती है और ये साथ में शाल भी रखते हैं। वाइल वुमेन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड फ्रॉक्स, पजामाज एंड दुपट्टा। नेम द फ्यू फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मिनॉरिटीज। मिनॉरिटीज जो होते हैं वो कौन कौन थे? क्रिसमस, बैसाखी एंड होली आर सेलिब्रेटेड बाय minorities in our country. So write a few sentences about the religious festivals of Pakistan. Religious festival in Pakistan over are Eid ul-Fitr, Eid ul-Azha, Shab-e-Miraj, Shab-e-Barat and Eid Miladul Nabi. They are celebrated with religious devotion. So last question है जी, which province of Pakistan do you live? So write a few lines about that. So I live in Punjab. Punjabis are very fond of celebrating festival melas in Lahore horse and cattle show or is celebrated. Mela Charaga is also held in लाहौर। चलो जी, कल्चर ऑफ योर प्रोवेंस। तो ये हमारे जो लाहौर का कल्चर है इसी को हम अपना कल्चर कहते हैं। चलें जी, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पर एक डायलॉग है। तो डायलॉग हम रीडिंग करेंगे जी। तो डायलॉग में कहता है जी कि जी डायलॉग है जी, एहसन गुड मॉर्निंग हारिस, इट इज़ so nice to see you this morning. How are you? Haris, I am fine, thank you. Ahsan, where are you going? Haris, actually my mother is not feeling well. I am going to get medicine. Ahsan, oh, sad to know your mother is ill. Don't worry, inshallah she will be all right soon. Haris, where are you going? Ahsan, my sister needs a sketchbook. I am going to buy it. Haris, okay. Take care. See you soon. तो ये बेटा डायलॉग है जो कि आपने ज़बानी याद करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है पाकिस्तान। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। और इसमें हमने कंट्रैक्शंस वो नॉट एंड शी नॉट
और द वीक फॉर्म्स विल नॉट एंड शैल नॉट। तो ये हमने पढ़ने हैं। पाकिस्तान विल नॉट लूज दिस मैच, पाकिस्तान वोंट लूज दिस मैच। ये ज़रा वीक हो गया और ये स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेस। ही विल नॉट ईट डिनर, ही वोंट ईट डिनर। He will not rain, it will not rain today, it won't rain today. We shall not go for market, we shan't go to the market. We shall not go to the zoo, we shan't go to the zoo. I shall not waste my time, I shan't my waste time. ओके जी, ये अब आपने देख लिया। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी, रीड द गिवन 2018 calendar. Some highlighted dates show important event. Write the importance of these events in your notebook. तो बेटा ये देखिए, ये सबसे पहले 5 फरवरी है, फिर हमारे पास 23 मार्च है, अप्रैल में कोई डेट नहीं है, जनवरी में भी कोई नहीं, मई में 1 मई है, और जून में भी कोई नहीं है, जुलाई में भी नहीं है, और अगस्त में 14 अगस्त। अब आपको 14 अगस्त का तो पता है पाकिस्तान की ये सेलिब्रेशन डे होता है, ठीक है जी। तो 5 फरवरी, अभी 5 फरवरी आ रही है तो ये आप लोग को पता चल ही जाएगा। 23 मार्च ये पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे का थे, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे था। 5 फरवरी कश्मीर डे आई थिंक। 1 मई मज़दूरों का दिन होता है जी। 14 अगस्त पाकिस्तान इंडिपेंडेंस डे है। 6, 7, 8, 9 नवंबर अल्लामा इकबाल की डेट ऑफ बर्थ है जी, और 25 दिसंबर ये कैद आज़म की बर्थ डेट है। क्लियर हो गया? चलें जी, नेक्स्ट हम चलते हैं। ये हमारे पास एक डायग्राम दिया हुआ है, मेजर कल्चर ग्रुप्स इन पाकिस्तान। पंजाबी के लिए ब्लू शो कर रहे हैं, सिंधी के लिए ग्रीन है, और मुहाजिर के लिए येलो है, और अदर के लिए डार्क ब्राउन है। पख्तून के लिए लाइट रेड सा है, सराइकी के लिए ब्लू है, बलूचिस्तान के लिए ये इसे क्या कहेंगे, पिंक, लाइट पिंक कहेंगे जी। तो अब पाई चार्ट हेल्प अस टू, इसे हम पाई चार्ट कहते हैं, ये जो बना हुआ है 45%, 15%, 14%। विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ पाकिस्तान। तो ये जो 45 वाला है ये लार्जेस्ट है, तो ये किस कलर को शो कर रहा है? फिर पंजाबी को शो कर रहा है। ये देखिए पंजाबी को, पंजाबी इज़ द, हम कहेंगे पंजाबी इज़ द लार्जेस्ट कलर ऑफ द कल्चर ग्रुप ऑफ द पाकिस्तान। अच्छा, विच इज़ परसेंटेज ऑफ बलोच कल्चर इन द पाई चार्ट। पाई चार्ट में बलोच, तो यहाँ पे हम देखते हैं जी बलोच, ये तो बलोच ये वाला येलो, तो 4% है जी। कितने हैं जी? 4%। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जी। ये था पाई ग्राफ, और अब हमारे पास है बार ग्राफ। बार ग्राफ में लाइनें लगी होती हैं इस तरह से। तो ये सिंधी है, KPK है, पंजाब है, बलूचिस्तान है और कश्मीर है। रिलीजियस के लिए इन्होंने ब्लू दिया हुआ है, कल्चर के लिए रेड है, और नेशनल के लिए येलो है। तो रिलीजियस, कल्चर और रेड सिंध में भी 3 होते हैं, KPK में भी, पंजाब में भी, बलूचिस्तान में भी। हाउ मैनी रिलीजियस आर सेलिब्रेटेड इन? रिलीजियस कितने होते हैं जी सिंध में? तो रिलीजियस येलो है 1। कितने हैं जी? 1, 2, 3, ये 4 हैं जी कल्चरल के, और नेशनल कितने हैं? 5। ठीक है। अब ये यहाँ से हम देखेंगे कि ये 1 है, KPK में ये जो येलो है, येलो कौन सा? रिलीजियस 1 है, और सिंध में रिलीजियस कितने हैं जी? 2 तक जा रहा है। ठीक हो गया। हाउ मैनी कल्चर फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन पंजाब? अब हम पंजाब देखते हैं, और पंजाब में कल्चरल के लिए कौन सा है जी? रेड। तो ये रेड है। अब इसको यहाँ से हम इस तरह मैच करेंगे तो ये 3 तक 2 तक जा रहा है, 3 तक है, नहीं 2 तक है, ये 2 इसको हम काउंट करेंगे। चलें जी, आगे जॉइनिंग वर्ड्स हैं, मैंने इन्हें आपको बताया था, और मैंने जो पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं उनमें जो कंजंक्शन पढ़ाए थे, इन्हें हम क्या कहते हैं? कंजंक्शन जो होते हैं ये जॉइनिंग वर्ड होते हैं। चलें जी, ये मैंने ऑलरेडी फिल करके रखे हुए हैं ताकि आप लोगों को इशू ना हो। आई एम गोइंग टू कश्मीर बट आई वॉन्ट टू सी द होल पाकिस्तान। माई मदर लाइक ट्रेडिशनल फेस्टिवल बिकॉज माई फादर लाइक मॉडर्न वन।
अच्छा, आज उसके बाद है जी, आई हैव लॉस्ट माई कीज सो आई कांट गेट इन टू द हाउस। और आखिर में, आयशा वेंट टू इस्लामाबाद ऑन हॉलीडेज एंड विजिटेड द फेस्टिवल मार्क। अच्छा, आगे ये स्टेटमेंट वो होती है जो कि सीधा सीधा जुमला होता है, और क्वेश्चन सर्कल द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट है उसकी आपने सर्कल करना है, ठीक है जी। और अंडरलाइन द क्वेश्चन, और जो क्वेश्चन है उसको आपने अंडरलाइन करना। पाकिस्तान हैज़ 4 प्रोविंसेस, ये स्टेटमेंट है, तो ये आपने क्या करना है, सर्कल करना है। ये आपने सर्कल कर दिया। पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, दूसरे नंबर पे है पाकिस्तान इज इस्लामिक कंट्री, तो ये भी हमने सर्कल कर देना है। और अब इनमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये क्या है, क्वेश्चन, ये अंडरलाइन द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है हमारे पास, तो ये अब आपने अंडरलाइन कर दें। अंडरलाइन मतलब नीचे एक लाइन लगा देनी, इसके भी और इसके भी। ठीक हो गया प्यारे बच्चों। और सर्कल का मतलब होता है दायरा लगा देना जी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, और नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है जी, राइट 2 स्टेटमेंट एंड 2 क्वेश्चन अबाउट। ये वही वाला 2 क्वेश्चन और 2 स्टेटमेंट आपने दोबारा याद करके यहाँ पे लिख देनी है। चलें जी, आगे ये रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, नोटिस द यूज ऑफ क्वेश्चन वर्ड, हु, वेयर, हुज, विच। ये क्वेश्चन जिनके शुरू में आ जाए तो इसका मतलब ये क्वेश्चन है। हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, वेयर इज़ लाइब्रेरी, हु साइकिल इज़ दिस, विच इज़ योर फेवरेट कलर। तो ए सूटेबल क्वेश्चन, यहाँ पर आपने सूटेबल लगाने हैं जी, और मैंने ऑलरेडी लगा के रख ली है ताकि आप लोगों को इशू ना हो। हुज फादर इज़ इन द आर्मी, तो इसका आंसर है अलीज फादर इज़ इन द आर्मी। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, लियाकत अली खान वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। वेयर आर मैनी माई शूज, तो दे आर इन द कबर्ड। Which fruit do you like? Mangoes or apple? I like mangoes. Write a question using each question verb in your notebook. ये सारे आपने क्वेश्चन सिर्फ लिख लेने। प्रेजेंट टेंस के 3 इनकी सिचुएशन होती है। अफर्मेटिव सिंपल सेंटेंस जो होता है, नेगेटिव जिसमें इनकार किया जाता है, जिसमें काम नहीं किया जाता, और इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन मार्क होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस में, फिर इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब होता है, और वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। नेगेटिव में क्या करते हैं, इज और एम आर जो है वो हम सब्जेक्ट के बाद इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं, वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं, और आखिर में ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। और इंटरोगेटिव में इज एम आर शुरू में लगाते हैं, फिर सब्जेक्ट और आईएनजी वाली फॉर्म, और आखिर में ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाते होते हैं। ठीक है जी। ये अब नए अगले पेज पर इनके सेंटेंसेस हैं। आई एम गोइंग टू अटेंड द कल्चरल फेस्टिवल, आई एम गोइंग, ठीक है। ये एम के इज एम आर इसकी हेल्पिंग वर्ब है, और गो के साथ आई एन जी का इजाफा किया तो गोइंग बन गया। आई एम नॉट अटेंडिंग, ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, एम आई गोइंग टू द अटेंड द फेस्टिवल, कंप्लीट द गिवन। ही इज, तो आई एन जी का स्टडीइंग के साथ आई एन जी का इजाफा करेंगे, स्टडीइंग, डोंट डिस्टर्ब हिम। वी आर नॉट वेटिंग लगा दें, वी आर नॉट वेटिंग फॉर यू। आर यू गोइंग टू स्कूल। चलें जी, नीचे है जी, फिर इन द मिसिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा, पाकिस्तान पहली में, इसमें पहली खाली जगह में पाकिस्तान लगा लें। पाकिस्तान इज कंट्री विच डिफरेंट कल्चर ग्रुप्स लाइक पंजाबी, सिंधी एंड बलोच, पख्तून एंड कश्मीरी। इन पाकिस्तान पीपल सेलिब्रेट अ वैरायटी ऑफ कलरफुल फेस्टिवल्स। इसमें दूसरे में क्या आएगा, फेस्टिवल, एंड प्रैक्टिस different customs and traditions. These are some festivals which are celebrated across the country, which is full of enthusiasm. But we focus on province of Pakistan. Every province has different culture. अच्छा, तो ये लास्ट में कह रहा है, राइट अ पैराग्राफ ऑन द टॉपिक कल्चर ऑफ योर प्रोविंस। तो मैंने इसके लिए ये 2 लाइन अंडरलाइन की हुई है, इनको आप निशान लगा लें। ये आप लोगों ने पेपर पे लिखनी है। ये जो आपका शुरू का जो सब लेसन है जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका ये दूसरा पैराग्राफ है। ये पंजाब से शुरू करना है आपने, और एवरी वन तक पंजाबी कल्चर, ठीक है जी, पंजाबी कल्चर से एवरी वन तक, ये आप लोग उसमें लास्ट क्वेश्चन में लिख देंगे। तो दिस वाज योर लेसन। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, माई स्टूडेंट्स, माई चिल्ड्रन। दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू प्लीज़
सब्सक्राइब माई चैनल। और ये सब्सक्राइब करेंगे तो जो मैंने आप लोगों के लिए मेहनत की है ये मुझे उसका सिला मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और इस कोरोना की बीमारी से निजात दे और दोबारा से हमारे घरों में खुशियाँ और वो दोबारा से तर्ज अमल हो। आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।